मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, गोपाल शरण तेरी आयो, गोपाल शरण तेरी आयो। मदन गोपाल की, गुरुदेव की, गौर प्रेमानंदी हरि बोल। सफल है आप लोग, बहुत अच्छा। देखो, इन लोगों को देख करके हम लोगों को ये विश्वास रहता है कि हम लोगों का जो धर्म है, सनातन धर्म, वो बचा हुआ है अभी भी। इसको, केशव को, ये हम लोगों की फ्यूचर है। विहान तो ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच गया। संस्कार कहाँ तक पहुँच गए? संस्कार विहान तो रोल मॉडल है। आप लोग आगे भी बहुत जगह है, जो पीछे बैठे हैं आगे आकर के बैठ सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामिनिति नामिने। श्रीकृष्ण लीला कथने सुदक्षम् औदार्य माधुर्य गुणैषयुक्तम् वरं वरेण्यं पुरुषारसारं नारायणं त्वं सततं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरत्मषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि शत साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हमारे रूपानुगा गुरु वर्गों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और सभी उपस्थित भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। तो आज बहुत ही शुभ दिन है। शुभ दिन किस लिए? इसलिए नहीं कि इलेक्शन डे है, उस कारण तो हो सकता है कुछ अशुभ भी दिन हो, लेकिन शुभ दिन इसलिए है क्योंकि आज कार्तिक माह का एक प्रकार से अंतिम दिवस है। तो चतुर्मास चल रहा था, आप सब लोग चतुर्मास की महिमा को जानते हैं और उसमें भी विशेष करके कार्तिक के महीने की विशेष महिमा है। इसको दामोदर का महीना भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसी महीने में भगवान की दाम बंधन लीला हुई, जहां पे यशोदा जी ने श्री कृष्ण को रस्सी से बांधा। वास्तव में वो कोई साधारण रस्सी नहीं थी, वो मां यशोदा की जो कृष्ण के प्रति प्रेम है
वो प्रेम रज्जु थी, प्रेम की रस्सी थे। तो कृष्ण जो है भक्ति बद्धम, भगवान कृष्ण जो संपूर्ण जगत के रचयिता हैं, इस लोक और परलोक, इस जो मायावी जगत है और जो भगवान का चिन्मय धाम है, उस अनंत कोटि ब्रह्मांडों के और भगवान के दिव्य धाम के जो रचयिता हैं, जिनकी महिमा को शेषनाग भी करोड़ों करोड़ों मुखों के साथ अनंत समय से उनका गुणगान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। उनकी महिमा को हम लोग चिंतन भी नहीं कर सकते। तो ऐसे कृष्ण जिनके उदर में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड है, उनको मां यशोदा ने बांधा, इसलिए इसको दामोदर का महीना भी कहते हैं। और इसे ऊर्जा मंथ भी कहते हैं। ऊर्जा, ऊर्जा अर्थात एनर्जी। तो ऊर्जा क्या है? भगवान की भक्ति करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, एनर्जी। हम कोई भी क्रिया करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, है ना। आप सुबह उठ करके ब्रेकफास्ट लिए बिना अगर गाड़ी में बैठ करके ऑफिस जाएंगे तो चक्कर आ जाएगा। कितने दिन हम लोग बिना खाए पिए नहीं रह सकते। कुछ भी करने के लिए ऊर्जा चाहिए। जब प्लेन में बैठते हैं तो प्लेन को भी बहुत फ्यूल चाहिए होता है, तभी प्लेन उड़ सकता है। यदि प्लेन में फ्यूल नहीं हो तो क्या होगा? वापस धरती पे गिरेगा। तो उसी प्रकार से भगवान की भक्ति करने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। संसार से जो हमारा बंधन है, तो उस ऊर्जा वो कौन है? वो भगवान की अपनी स्वरूप शक्ति श्रीमती राधिका। तो वो भगवान की शक्ति उन्हीं राधा जी की जो है वही भक्ति देवी है, और उन्हीं का ये महीना है। तो विशेष करके ये राधा जी का महीना है, उनको इसलिए ऊर्जेश्वरी भी कहा जाता है। ऊर्जा की जो ईश्वरी है, तो उनका भजन करने से, इसलिए हम लोगों ने पहले राधा कृपा कटाक्ष गाया, फिर हमने नंद नंदन अष्टकम गाया। तो उनकी कृपा से भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। तो ये जो आखिरी के 5 दिन हैं, यदि हम लोग कार्तिक महीना नहीं भी कर पाते पूरा, तो आखिरी के जो 5 दिन हैं उनको भीष्म पंचक कहते हैं, जो एकादशी से प्रारंभ हुआ और कल पूर्णिमा पे ये भीष्म पंचक पूर्ण होगा, और चतुर्मास एवं कार्तिक का महीना भी कल एक प्रकार से संपूर्ण होगा। तो ये जो 5 दिन हैं इनको भीष्म पंचक इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हीं दिनों भीष्म पितामह ने वो बाणों की शैया पर लेटे थे, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो उन्होंने 5 दिन पूर्ण रूपेण उपवास रख करके अपने चित्त को एकदम भगवान कृष्ण में एकाग्र कर दिया, और अंत में अपनी इच्छा से समय आने पर उन्होंने इस देह को त्याग कर भगवान के परम धाम की प्राप्ति करी। तो ये जो 5 दिन हैं ये बहुत ही विशेष है। हम लोग कुछ श्रद्धा से यदि इन 5 दिनों में भगवान के नाम, उनकी कथाओं का श्रवण कीर्तन करें तो वास्तव में बहुत उसका हमें लाभ होता है। कई चीजों का हमें लाभ एकदम तुरंत नहीं महसूस होता, लेकिन वास्तव में इस बात को विश्वास रखें कि ये कथा कीर्तन सुनने से और भगवान का नाम गान करने से, गीता में भगवान कहते हैं स्वल्पम अपि अस्ति धर्मस्य त्रायतो महतो भयात् ना इहि अभिक्रम नाशस्ति प्रत्यवायो न भूयते। कि इस मार्ग में जो भक्ति का मार्ग है, जहां पे हम भगवान का किंचित मात्र भी, थोड़ा सा भी भगवान का, स्वल्पम अपि अस्य, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, स्वल्प का अर्थ होता है बहुत ही थोड़ा। तो भगवान इतनी देखो हमें फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं। बाजार में कोई भी चीज खरीदने जाओ, अगर उसका मूल्य $5 है तो वो आपको $4.5 में नहीं देंगे, है ना, कोई नहीं देगा। हाँ, हो सकता है कोई बहुत दानी हो तो दे दे, लेकिन वॉलमार्ट जैसे इतनी बड़े उस पर भी जाएंगे तो कोई आपको कम पैसे पे नहीं देगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं स्वल्पम अपि अस्ति धर्मस्य, कि इस धर्म का अर्थात मेरी कथा और नाम का जो श्रवण और कीर्तन रूपी जो भक्ति धर्म है, उसका यदि कोई अल्प भी इसको करता है तो क्या कहते हैं, त्रायते महतो भयात्, जो सबसे भयंकर भय है, सबसे बड़ा भयंकर भय जब हमें इस शरीर को छोड़ना होता है। जब इस शरीर को छोड़ते हैं ना, उस समय बहुत कष्ट होता है। तो उस समय भगवान कहते हैं ये जो नाम है, जिस समय और कोई चीज आकर के हमारी सहायता नहीं कर सकती। इसलिए आदि शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ति सन्निहित काले ना ही रक्षति दुष्कृत करने की। गोविंद का नाम भजो,
गोविंद का नाम भजो, गोविंद का नाम भजो। अभी जो सानवी भजन गा रही थी उसमें लिखा था ना कि जो गोविंद का नाम भजता है तो यम डरप्यो जब दास कहायो। जब हमारे हृदय में ये भाव आ जाए कि हे कृष्ण, हे मदन गोपाल, अब मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं, आपने सब छोड़ दिया, तो अब उनकी ये अब हमारी प्रॉब्लम नहीं रह जाती। अभी तक हम लोग चिंतित इसलिए रहते हैं क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयत्न कर रहे हैं, है ना। लेकिन जब हम भगवान को कहें कि आप मेरे स्वामी हैं, आपकी सारी ये प्रॉब्लम्स हैं, तो सब चिंताओं का भी निवारण वही करेंगे। और सबसे बड़ी चिंता जब इस शरीर को छोड़ना है तो कृष्ण कहते हैं मैं अपने भक्त की उस समय हर समय रक्षा करूंगा। तो भगवान कह रहे स्वल्पम अपि अस्य त्रायत महतो भयात। तो ये दृढ़ विश्वास रख करके हम लोग इस कार्तिक के महीने में, वैसे तो हर समय ही भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए, लेकिन विशेष करके ये जो कार्तिक का महीना और उसमें भी ये 5 दिन, तो इस महीने में हम लोगों के जो गुरु वर्ग हैं, हमारे गुरुदेव 50-60 वर्ष वो कई हजारों भक्तों को लेकर के ब्रजमंडल की 84 कोस परिक्रमा करते थे। और आज भी उन्होंने 15 साल पहले शरीर छोड़ा, में से कईयों ने उनके दर्शन भी करे, लेकिन उनके जो भक्त हैं वो आज भी इस परंपरा को कंटिन्यू कर रहे हैं। और हजारों में भक्त पूरे दुनिया से आते हैं ब्रजमंडल में और भगवान की अलग अलग लीला स्थलियों पर जाते हैं। तो हम भी उन्हीं के अनुगत्य में यहाँ पर शारीरिक रूप से नहीं लेकिन मानसिक रूप से भगवान की सेवा कई प्रकार से होती है। एक तो शारीरिक रूप से, लेकिन जब शरीर स्वस्थ नहीं है या ऐसी कोई स्थिति है कि जब आप शरीर से कहीं पे नहीं पहुंच सकते तो मन से भी वहां जा सकते हैं, तो मानसिक सेवा। तो हम मानसिक भाव से इसी ब्रजमंडल की परिक्रमा करेंगे। तो आप सब लोग मेरे साथ चलिए। अब ये मत सोचिए कि आप ह्यूस्टन में श्याम प्रभु के घर में बैठे हैं, ठीक है। अब इस समय ये सब अपने मन को आंख बंद करके कहां ले जाएं? हम लोग ब्रजमंडल में हम लोग पहुंच गए हैं। और आज हम कहां जा रहे हैं? एक बहुत ही विशेष स्थान जिसका नाम है काम्य वन। तो ब्रजमंडल में 12 वन है। आप लोगों में से कई लोग वृंदावन गए हैं, है ना? कितने लोग वृंदावन गए हैं? तो आप दीदी गए वृंदावन? तो वृंदावन में कहां गए? कौन से मंदिर? बांके बिहारी जी के, है ना? राधा रमन। तो अधिकतर हम लोग वृंदावन जाते हैं, वहां पे कुछ मुख्य मंदिर हैं, जैसे बांके बिहारी जी हैं, राधा रमन जी हैं, राधा गोविंद देव जी। तो मंदिरों के दर्शन करते हैं। निधिवन है, सेवा कुंज है, ऐसे बहुत सुंदर सुंदर लीला स्थलियां हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ वृंदावन तो एक वन है, इस प्रकार से 11 और वन है। और ये पूरा ब्रजमंडल है, उसमें बहुत हजार से भी बहुत अधिक भगवान की लीला स्थलियां हैं। तो उनमें से एक वन है जिसका नाम है काम्य वन। काम्य का अर्थ होता है कि कामना का अर्थ है इच्छा, है ना। तो यहाँ पे जो भी हमारी इच्छा है उसकी पूर्ति होती है। और हमारी इच्छा नाना प्रकार की होती है। वास्तव में हम लोग सारा जीवन अपनी इच्छाओं की पूर्ति में ही लगे रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए। लेकिन जब हम ब्रज में जाएं तो वहां पे हमारे गुरुजन ऐसा कहते हैं कि देखो, जो भी इच्छा लेके जाओगे भगवान बहुत कृपालु हैं, उस इच्छा को पूर्ण कर देंगे। लेकिन यदि हम समझ करके भगवान से कुछ मांगे तो बहुत फल होगा। भगवान से कोई ऐसी चीज मांगे जो कभी भी खत्म नहीं हो। अगर हम उनसे संसार की चीजें मांगेंगे तो आज ना कल तो उनसे हमें हाथ धोना ही पड़ेगा। और यदि इस जीवन के रहते रहते भी वे रहें तो शरीर के अंत पे तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो भगवान से क्या चीज मांगे? भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम यदि उनसे मांगे। और ब्रज में जाकर के स्थान स्थान पर वास्तव में जो वहां पेड़ हैं, गोवर्धन है, ये सब हैं, ये कोई साधारण नहीं है। गोवर्धन तो स्वयं भगवान है, लेकिन जो वहां के गुल्म लता वृक्ष हैं, ये सब बड़े महान साधु संत हैं जो वहां पे उस रूप में बैठ करके भजन कर रहे हैं। तो उनसे जाकर के भक्त लोग जाते हैं, आप लोग देखेंगे इमली तला जाते हैं, कई स्थानों पे
वहां पे कदम के पेड़ हैं, उनको जाकर के प्रणाम करते हैं, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे आलिंगन करके कि आप भी जिस प्रकार से भजन कर रहे हैं हमें भी इस प्रकार से कृष्ण प्रेम दें। तो काम्य वन में जाकर के हर प्रकार की कामना पूरी हो जाती है, लेकिन हम काम्य वन में प्रवेश किस कामना से करेंगे कि राधा कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो। तो यहाँ पे सबसे पहले एक स्थान है जिसका नाम है विमल कुंड। विमल अर्थात जो बहुत ही शुद्ध है, प्योर है ना। तो यहाँ पे जाएंगे, देखिए विमल कुंड पे जब जाते हैं तो वहां पे एक बहुत सुंदर ये वो लगा हुआ है साइन बोर्ड जिसपे लिखा है तीर्थराज विमल कुंड, अर्थात तीर्थों का यह राजा है। क्यों? देखो साथ में एक श्लोक है जिसमें लिखा है विमलस्य च कुंडे च सर्व पाप मुच्यते यत् तत्र मुंचति प्राणान मम लोके सह गच्छति। ये भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि विमलस्य च कुंडे च सर्व पाप प्रमुच्यते। इस विमल कुंड में जो स्नान करता है वो क्या कह रहे हैं? सर्व पाप मुच्यते, उसके सब जितने भी पाप हैं वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं। यद तत्र मुंचति प्राणान मम लोके स गच्छति। भगवान कह रहे मम लोके अर्थात मेरे लोक में वह भक्त आता है जो वास्तव में आकर के इस विमल कुंड में स्नान करता है। तो इस विमल कुंड की कथा क्या है? एक राजा थे सिंधु प्रदेश के, उनका नाम था विमल। उन राजा का नाम था विमल, राजा थे उनका नाम था। तो उनकी कई रानियां थी। पहले तो उनका कोई भी बच्चा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने फिर याज्ञवल्क्य मुनि थे, उनकी कृपा से उनको अनेकानेक कन्याएं हुई, बहुत कन्याएं हुई, हजारों में कन्याएं हुई। अब वे सब विवाह के योग्य हुई। अब सभी कन्याओं के मन में एक ही इच्छा थी कि यदि हम विवाह करेंगी तो केवल कृष्ण से करेंगी, केवल कृष्ण से विवाह करेंगे। तो जैसे मीरा जी थी ना, वो बचपन से ही कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, कि मेरे अगर कोई हैं तो जाके पति वही मेरे पति हैं और कोई नहीं है। तो उनमें भी यही भाव। तो ये भाव क्यों था उनके अंदर? ये कोई साधारण कन्याएं नहीं थी। ये अपने पूर्व जन्मों में भगवान रामचंद्र के समय जब श्री राम जनकपुर गए, वहां पे वे विश्वामित्र जी के साथ जब गए जनकपुर, तो वहां पे सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। तो श्री राम इतने सुंदर थे, इतना उनका रूप मनमोहक था कि उनको देख करके सीता जी तो बहुत आकर्षित हुई ही। उन्होंने वहां पे पहले एक दूसरे को देखा, लेकिन साथ ही साथ जो सीता जी की सखियां थी और वहां पे और उसी उम्र की जो कन्याएं थी, उनका सबका भी हृदय में यही लालसा आई कि हमें भी श्री राम ही पति के रूप में प्राप्त हो। तो ये वास्तव में कोई साधारण स्त्री पुरुष का भाव नहीं है। हमारे अंदर एक आत्मा है। उस दिन सानवी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कि आत्मा का क्या कोई रूप है? आत्मा का कोई रूप है क्या? नहीं है आत्मा का रूप। अब देखो यहाँ पे दो आंसर मिल रहे हैं, है कि नहीं? हाँ। तो आत्मा का भी रूप है। कैसे? देखो, एक सरसों का बीज होता है, सरसों के बीज के अंदर पूरा पेड़ है ना? उस पेड़ का रूप है कि नहीं? उस पेड़ का रूप है, हमें नजर नहीं आता, लेकिन वो बीज के अंदर उस पूरे पेड़ का रूप है। और वो कब प्रकाशित होता है? जब उस बीज को हम जमीन में बोएं और उसको कुछ जल दें, उसको हवा मिले, उसको सूर्य की रोशनी और गर्मी मिले, तो धीरे धीरे उसी बीज से एक पौधा निकलना शुरू होता है और बढ़ते बढ़ते वो एक महान एक पेड़ बनता है जिसमें फल और फूल उगते हैं, है ना? तो उसी प्रकार से जो आत्मा है वो निराकार नहीं है, भगवान भी निराकार नहीं है। भगवान का भी एक बहुत ही सुंदर रूप है और उसी प्रकार से सभी शास्त्रों में ये बहुत स्पष्ट रूप से वर्णन है, स्पष्ट रूप से। तो उसी प्रकार से आत्मा जो भगवान का ही एक अंश है, उसका भी एक रूप है और बहुत ही सुंदर रूप है। अभी हम उस सुंदर रूप को जानते नहीं है। तो जब हम कहते हैं इंग्लिश में सेल्फ रियलाइजेशन,
या आत्म साक्षात्कार, तो उसका अर्थ ही यही है कि हम अपने स्वरूप को, अपना जो हमारा आत्मा का रूप है, उसका ज्ञान प्राप्त करें। और जो हम ये सब कर रहे हैं ना, हम लोग जो कीर्तन करते हैं, जो हम लोग कथा सुनते हैं, मंदिर में जाकर के ठाकुर जी की सेवा करते हैं, और जो हम लोग गायत्री मंत्र करते हैं, ये सब मंत्रों के पीछे एक ही केवल गोल है कि अपना हमारे को साक्षात्कार हो, हम जो स्वयं हैं उसका ज्ञान हो। ये बहुत बड़ी डीप साइंस है। हमारा जो सनातन धर्म है ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये बहुत ही उन्नत, बहुत ही उन्नत, बहुत ही उन्नत धर्म है। और इतनी डीप साइंस है, इतना डीप विज्ञान है। ये जो मंत्र हैं इनके का अगर इसी के ऊपर हम चर्चा करने लगे तो समय बीत जाएगा। अनुराधा दीदी ने तो कहा कि आप 12 बजे तक कंटिन्यू करना, लेकिन मुझे लगता नहीं कोई बैठेगा इतनी देर, है ना दीदी? मुश्किल 5 बजे, कल के 5 बजे शाम तक? ये बैठेंगे सारे धुरंधर हैं। इनको रख लो 5 बजे। खैर देखो, कभी किसी जन्म में हम लोगों के अंदर भी भाव आएगा। जब सुखदेव गोस्वामी ने भागवत कथा करी थी तो 7 दिन बिना खाए पिए सुखदेव गोस्वामी कथा करते रहे, परीक्षित महाराज श्रवण करते रहे, और कितने हजारों ऋषि महर्षि भी सुनते रहे। उसका अंत में उनको लाभ क्या हुआ कि भगवान के धाम से विमान आया और परीक्षित तक्षक नाग उससे पहले उनको डसा, वो वहां से चले गए। तो भगवान की कथा में ये शक्ति है। तो हम इतना समय नहीं लेंगे, हम समय पर समाप्त कर देंगे। तो मंत्र की जो उपासना है उसके पीछे भी बड़े गूढ़ रहस्य हैं। खैर हम लोग उस पॉइंट पे आते हैं कि ये जो कन्याएं थी, ये जो हम लोग जब भजन करते हैं, जब हम लोग भजन करते हैं, भजन जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्र का एक इष्ट देव होता है। उस इष्ट देव का ध्यान करते हुए उसके प्रति न्यास, प्रपत्ति, इस प्रकार से 5 चीजें हैं जिनका ध्यान करके हम लोग उस मंत्र के देवता के प्रति पूर्ण रूपेण से आत्मनिवेदन करते हैं। और किस भाव से हम मंत्र का जाप करते हैं, उसी मंत्र के भाव की हमें अंत में सिद्धि होती है। तो इसको कहते हैं रस। तो हमारा आत्मा का भगवान से एक बड़ा ही विशिष्ट संबंध है। जिस प्रकार से यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, किसी का श्याम जी के साथ संबंध है, क्या संबंध है? मित्र का, है ना। उपाध्याय जी इनके मित्र हैं, अनुराधा दीदी इनकी पत्नी है, केशव इनका पौत्र है ना, पौत्र है ना, ग्रैंडसन। और ये बैठी हुई थी अभी, वो उनकी बेटी हैं। तो अलग अलग लोग हैं, सबका अलग अलग संबंध है, सबका एक ही संबंध नहीं है इनके साथ, है ना, सबका अलग अलग संबंध है। उसी प्रकार से भगवान के साथ भी सबका अलग अलग रूप में संबंध है। किसी का दास्य भाव में, किसी का सख्य भाव में, किसी का वात्सल्य और किसी का माधुर्य भाव में। तो उस भाव से जब हम भजन करते हैं और उस मंत्र की उपासना करते हैं तो उस भाव की फिर सिद्धि होती है। तो ये जो कन्याएं थी, ये इसी प्रकार से अनंत कोटि जन्मों से भजन करते 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 इस स्थिति पे पहुंची थी कि श्री राम को देख करके उनके हृदय में ये लालसा उत्पन्न हुई कि काश हमें भी ये पति के रूप में प्राप्त हो। तो कृष्ण भगवान राम तो सर्वज्ञ हैं, उन्होंने उनको मन ही मन ये प्रेरणा दी कि देखो इस लीला में, इस रूप में तो मैं केवल एक पत्नी व्रता हूं, लेकिन जब मैं कृष्ण अपने पूर्ण रूप में इस जगत में आऊंगा तब तुम सबका मैं वरण करूंगा। इसी प्रकार से जब भगवान राम दंडकारण्य में गए थे तो वहां पे जो ऋषि महर्षि थे उनके हृदय में भी यही भाव उत्पन्न हुआ। वो तो पुरुष रूप में थे, लेकिन उनका भी हृदय में यही भाव हुआ। तो भगवान ने कहा इसी भाव से तुम्हें मैं कृष्ण लीला में तुम्हारे को एक्सेप्ट करूंगा। तो उस समय वे सब बने ऋषिचर गोपियां। तो गोपियां जी तो अलग अलग भृगु गर्ग संहिता में बहुत इसका डिटेल में वर्णन है। ये जितनी गोपियां थी बहुत अलग अलग जन्मों से, अलग अलग भाव से ये लोग भजन कर रहे थे, तो ये गोपियां बन गए। तो ये कन्याएं इस समय इन विमल महाराज की कन्याओं के रूप में इनका जन्म हुआ। तो विमल महाराज ने एक दूत को भेजा मथुरा। उनको था शायद मथुरा में कृष्ण होंगे, क्योंकि देवकी वसुदेव के वहां उनका जन्म हुआ। लेकिन जब यह दूत आ रहा था तो रास्ते में उनको भीष्म पितामह मिले। भीष्म पितामह ने कहा कि अभी कृष्ण वृंदावन में है, और वृंदावन में कहां पे है? इस समय वो काम्य वन में है। तो वे दूत वहां पे गया,
काम्यवन में भगवान कृष्ण को उसने संदेश दिया। कृष्ण जो है, इसलिए उनको वे किसी भी भक्त को ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्, कृष्ण सबको एक्सेप्ट करते हैं। जिस रूप में जो मेरा भजन करेगा मैं उसी प्रकार से उसको ग्रहण कर लूंगा। तो भगवान कृष्ण वहां से सिंधु राजा के गए प्रदेश, वहां से सब कन्याएं आई और यहाँ पे भगवान ने उनका पानी ग्रहण करा और भगवान को पति के रूप में प्राप्त करके उन सबके आंखों से ऐसे अश्रु बहे जो सब थे बिल्कुल शुद्ध प्रेम के, वो आंसू थे। उन आंसुओं से यह कुंड भर गया। तो ये जो कुंड है जिसके आप अभी दर्शन करेंगे वहां पे जाके, इसका नाम है विमल कुंड। यह है विमल कुंड। ये शायद पूरे ब्रजमंडल में सबसे बड़ा कुंड है और बहुत ही सुंदर कुंड है। एक समय में काफी इस कुंड के आसपास बहुत मंदिर हैं। हमारे पास तो अभी समय नहीं है। सूर्य कुंड है इसके आसपास, विमल बिहारी जी का मंदिर है, मदन गोपाल का मंदिर है, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है। और चारों जो संप्रदाय हैं उनके आचार्यों के मंदिर हैं। निम्बादित्य संप्रदाय, रामानुजाचार्य जी का, मध्वाचार्य जी का और विष्णु स्वामी, उन सबके मंदिर हैं। बहुत ही रमणीय स्थान है। कई भक्त हैं जो हमारे गुरुदेव ने भी बहुत प्रयत्न करा, पूरे ब्रजमंडल के ऐसे ऐसे स्थान जो धीरे धीरे लुप्त हो रहे थे वहां पे उन्होंने परिश्रम करके वहां पुनः उन सबको बनाया है। तो अभी देखेंगे बहुत सुंदर यहाँ पे कुंड बना हुआ है और यहाँ पे विमला देवी का यहाँ पे दर्शन है। इसको कहते हैं सिद्ध पीठ विमला देवी। तो ये भी एक दूसरा प्रसंग है। ये जो विमला देवी है यहाँ की अधिष्ठात्री देवी है। यहाँ पे इसको तीर्थराज कहा जाता है क्योंकि सारे तीर्थों का जल इस कुंड में है। तो चतुर्मास के समय, उस समय भगवान की लीला के समय जितने भी तीर्थ थे वो यहाँ पे आकर के इस कुंड में प्रवेश करते थे। तो एक बार पुष्कर जो थे वो नहीं आए, तो भगवान कृष्ण ने योग माया से पूछा कि पुष्कर नहीं आए। तो उसी समय वहां से एक धारा उत्पन्न हुई, उसमें से यह बहुत सुंदर युवती जिनका नाम था विमला वहां से उत्पन्न हुई और भगवान की उन्होंने नाना प्रकार से सेवा करी। भगवान ने उनको यह आशीर्वाद दिया कि यह तुम्हारा कुंड होगा और जो भी इस कुंड में स्नान करेगा उसको मेरी प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होगी। तो विमल कुंड की जय, विमला देवी की जय। तो इसके बाद हम एक और स्थान चलते हैं जिसका नाम है वृंद देवी। तो ये भी यहाँ का बहुत ही सुंदर स्थान है। वृंदा देवी, ये देखिए इस मंदिर में प्रवेश करने का यह द्वार है। वृंदावन को इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे सब जगह वृंदा अर्थात तुलसी, और सब जगह तुलसी के बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष होते थे। छोटे छोटे पौधे नहीं परंतु वृक्ष। ये जो वास्तव में वृंदा जी हैं ये कृष्ण की एक सखी हैं। बहुत सखियां हैं वहां पे, लेकिन वृंदा जी जो हैं वो वृंदावन की अधिष्ठात्री अर्थात प्रिसाइडिंग देवी हैं और भगवान की राधा कृष्ण की लीलाओं का बहुत सुंदर रूप से योग माया पौर्णमासी के साथ मिल करके उसका वो प्लानिंग करती हैं, आयोजन करती हैं। ब्रज में आप जाएंगे ना तो कल भी मैं बता रहा था कि वास्तव में ब्रज की महिमा ऐसी है कि आप उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। कृष्ण की महिमा का भले हम लोग वर्णन कर पाए, लेकिन कृष्ण का जो धाम है, जो ब्रज धाम है, और यहाँ पे जो लीला स्थलियां विशेष करके गोवर्धन, उसमें राधा कुंड, श्याम कुंड, इनका वर्णन करना भी बहुत कठिन है। हमारे आचार्यों ने ग्रंथों में ऐसी ऐसी रसिक लीलाएं लिखी हैं, इसलिए ब्रज में जाकर के जो एक बार अपना मन, हमारे उपाध्याय जी तो ब्रज के ही हैं, है ना, तो देखिए वहां से बोलते भी राधे राधे हैं, कोई कृष्ण भी नहीं बोलता, सब राधे राधे। तो ये रस का स्थान है और वहां पे जाकर के ये जो वृंदा देवी और अलग अलग सखियों की इतनी सुंदर सुंदर स्थलियां हैं और कई प्रकार की लीलाएं हैं। यहाँ पे देखिए वृंद देवी का दर्शन है और यहाँ पे साथ ही साथ में भगवान, ये थोड़ा सा रेजोल्यूशन में ठीक आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे राधा गोविंद देव जी भी हैं। अब राधा गोविंद देव जी यहाँ पे कैसे आए? एक राधा गोविंद देव जी तो जयपुर में है ना, हमारी अनुराधा दीदी, ये लोग सब गोविंद देव जी जयपुर के हैं। तो यहाँ पे कैसे गोविंद देव जी आए? तो
इन सब विग्रहों की स्थापना भगवान के पड़पौत्र बद्रनाभ ने करी थी बहुत वर्ष पहले। फिर समय के आने के साथ ये सब लुप्त हो गए। फिर 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु के शिष्य जो 6 गोस्वामी एवं भूगर्भ गोस्वामी ये सब लोग आए और पुनः इन्होंने इन सब स्थानों को स्थापित करा, इनको ढूंढ करके। और इन सब विग्रहों की ये कोई गोविंद देव जी भी कोई 300-400 साल पहले 4,500-5,000 वर्ष बद्रनाभ जी ने भगवान के अपने ग्रेट ग्रैंडसन ने इनकी स्थापना करी थी। तो उस समय औरंगजेब जो था उसका वहां पे रूल था और उसने बहुत, आप लोग जानते ही हैं, उसने बड़े मंदिरों को तोड़ा। यहाँ पे भी वृंदावन में आकर के उसने बहुत कई प्रकार से मंदिरों को ध्वंस करने का प्रयत्न करा। लेकिन जब वे लोग आ रहे थे तो वहां के पुजारियों को ये सूचना मिली कि औरंगजेब अपनी आर्मी के साथ आ रहा है। तो वो लोग लेकर के, उस समय सब ठाकुर जो थे वृंदावन में थे, वहां से लेकर के, क्योंकि बिल्कुल वृंदावन के साथ ही राजस्थान लगता है, गोवर्धन का भी एक्चुअली थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान में आता है। तो वे लोग लेकर के राजस्थान की ओर चले, क्योंकि राजस्थान के जयपुर के जो उस समय नरेश थे वे बहुत कृष्ण भक्त थे और वे सब गोस्वामियों के शिष्य थे। तो लेकर के चले। रास्ते में अब समय हो गया, थोड़ा सा अंधेरा हो गया, कुछ विश्राम करने की आवश्यकता थी। तो काम्य वन में ही वे लोग आकर के रुके। तो काम्य वन में रुके और फिर यहां से लेकर के ठाकुर जी की सेवा करी और आगे लेकर के जयपुर पहुंचे। वहां पे गोविंद देव जी, राधा गोपीनाथ जी, राधा दामोदर, राधा मदन मोहन, राधा माधव, इन सब के, मदन मोहन जी तो करौली में रुके, लेकिन बाकी सब लोग जयपुर पहुंच के उनके सुंदर सुंदर मंदिर बने। लेकिन उसी की याद में कि ये लोग काम्यवन आकर के विश्राम किया, तो यहाँ पे भी बाद में से सब मंदिरों की स्थापना हुई। बड़े सुंदर सुंदर मंदिर यहाँ भी बने। लेकिन जो वृंदा जी थी उन्होंने कहा कि मैं ब्रज छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो जो वृंदा देवी हैं उनका ये विग्रह वही है, ये वहीं पे रहेगी। लेकिन बाकी सब जो ओरिजिनल डेटीज हैं वो सब जयपुर पहुंच गए। इसलिए जो जयपुर है हम भक्तों के लिए, विशेष करके जो गौड़ीय संप्रदाय के लिए, हम के लिए बहुत ही विशेष स्थान है वहां जाकर के। और आज भी वहां पे राधा गोविंद देव जी की बहुत ही प्रेम से और भाव से वहां के पुजारी लोग सेवा करते हैं। और जयपुर के जितने भी निवासी हैं वो कुछ भी हो, वो सबसे पहले गोविंद देव जी के पास जाते हैं। वहां मंगल आरती के समय जाएंगे ना तो 3:30 4:30 बजे कितने हजारों में भक्त मंगल आरती के समय भी होते हैं। तो यहाँ पे गोविंद देव जी हैं और साथ ही साथ यहाँ पे निताई गौर और भगवान जगन्नाथ जी भी इस मंदिर में है। तो ये है विमल कुंड। वृंद देवी की जय। अब यहाँ पे एक और है सेतु बंध सरोवर। अब सेतु बंध सरोवर, सेतु किसने बनाया था? भगवान राम ने। तो कृष्ण एक बार इस सरोवर में, ये देखिए बहुत सुंदर, आज भी वहां पे सरोवर है। इस सरोवर में राधा जी और अनेकानेक गोपियों के साथ यहाँ पे इस सरोवर के पास ही बहुत ही रमणीय वन था। ये काम्यवन, पूरा काम्यवन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे वे विहार कर रहे थे। तो उसी समय कुछ बंदर वहां से सब ओर से आने लगे और कुछ बंदर तो बहुत लंबी लंबी छलांग मार करके कृष्ण के पास आकर के, जैसे कृष्ण के पास आकर के उनसे आकर्षित होकर उनके पास आ रहे थे। तो ये देख करके सब गोपियां भी हंस रही थी और कृष्ण भी उन बंदरों को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। फिर उनको स्मरण आ गया कि ये तो सब मेरे सेवक हैं और बोले कि देखो, जब मैं एक पूर्व जन्म में, पूर्व लीला में, जब मैंने इन्हीं बंदरों के साथ मैंने समुद्र के ऊपर सेतु अर्थात पुल बनाया था। तो ये लोग सब पत्थर लेकर के आए थे और उन पत्थरों पे इन्होंने राम नाम लिख करके इन्होंने पूरा सेतु बनाया था। तो ये सुनकर के सब गोपियां हंसने लगी कि तुम तो झूठ हमेशा ही बोलते हो, कभी सच नहीं बोलते। ऐसे कैसे कि तुमने बनाया था? कहते नहीं, मैंने ही बनाया था। अच्छा, तो तुमने यदि बनाया था तो हमें फिर प्रूफ दिखाओ। कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं कि मैं आसमान से तारे तोड़ के आपके लिए ले आऊंगा, लेकिन तोड़ के लाके दिखाओगे तब मानेंगे ना। तो ये खाली एक पोएटिक की चीज है कि वास्तव में आप कर सकते हो। तो कृष्ण ने कहा ठीक है। तो कृष्ण ने उसी समय सब बंदरों को बुलाया। अब देखो, ये सब जो बंदर कृष्ण लीला में थे, ये सब उसी समय के थे, भगवान रामचंद्र के समय में।
इसलिए जब हम दामोदर लीला का भी वर्णन करते हैं उसमें कृष्ण बंदरों को भी मक्खन खिलाते थे और सब बंदर उनके साथी थे। सब प्रकार के जो वो करते थे ना अपना शरारतीपना, उनमें सब उनके सहायक कौन थे? बंदर। और साथ में काकभूषुंडी भी थे कृष्ण लीला में। तो भगवान ने कहा कि देखो उस समय तो मैंने तुमसे बहुत सेवा ली, लेकिन कृष्ण लीला में मैं तुम्हें जी भर के तुम्हें मक्खन मिश्री खिलाऊंगा। तो आज भी यदि आप वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर जाएंगे तो वही एक विशेष स्थान है। पूरे ब्रजमंडल में बहुत बंदर हैं, लेकिन जहां राधा दामोदर मंदिर है साथ में सेवा कुंज है, वहां के बंदर कुछ अलग ही हैं। वो आपसे बिना कुछ लिए आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर चश्मा लेंगे तो आपको कुछ चाहिए। आजकल लोग बड़े मॉडर्न हो गए हैं, आजकल उनको फ्रूटी चाहिए होती है। फ्रूटी है, अब तो मोबाइल भी दे रहे हैं। लेकिन अगर आपकी माला लेंगे, अब झोली से हम लोगों की माला भी खींच लेते हैं, कुछ ना कुछ खींच लेंगे। और अगर आपको चाहिए तो आपको उनको फ्रूटी देनी पड़ेगी। तो उनकी सेवा एक प्रकार से भगवान ने भी करी। तो उन्होंने सबको बुलाया, ये सबके सब बंदर आ गए और भगवान ने उनको कहा, उन्होंने वहां पे पत्थर लेकर के आए, उस पे नाम लिखा और ये सबके सब देखो वहां पे उन्होंने पुल बना दिया। आज भी उसके थोड़ा थोड़ा आपको हिस्सा दिखाई देगा कि इन पत्थरों से उन्होंने वहां पे पुल बनाया। और यह देखकर के सभी गोपियां बहुत प्रसन्न हुई। यहीं पे ये उस मंदिर का एंट्रेंस है। और फिर आगे जाकर के आप देखेंगे तो भगवान कृष्ण ने उसी समय, जैसे उन्होंने रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना करी थी, उन्होंने यहां पे भी भगवान शिव जी की स्थापना करी। क्योंकि जहां भी कृष्ण है, जहां भी श्री राम है, वहां पे शिव जी भी हमेशा रहते हैं, क्योंकि उनके बहुत बड़े भक्त हैं। तो ये है सेतुबंध। अब एक और स्थान यहां पे आता है, उसकी कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन बहुत ही विशेष स्थान है जिसका नाम है धर्मकुंड। धर्मकुंड धर्मकुंड बहुत ही विशेष स्थान है। यहां पे बहुत प्रसंग हुए। एक प्रसंग ऐसा हुआ कि एक बार, जो आपने दुर्वासा ऋषि की तो कथा सुनी है कि यहाँ पे काम्य वन में जब पांडव लोग थे, तो वे लोगों को, जब वे लोग उस जुए के खेल में हार गए तो उनको वन में जाना पड़ा। तो उस समय वे लोग कुछ समय आकर के यहाँ पे काम्य वन में रुके थे। तो काम्य वन में रुकते हुए उस समय दुर्वासा ऋषि आए। वो सब कथा आप लोग जानते ही हैं कि दुर्वासा ऋषि आए और कहा कि मैं 60,000 अपने वे शिष्यों के साथ आए। और उस समय जो पांडव लोग थे वे सब खा करके अपना, द्रौपदी जी ने सब बर्तन धो दिए थे। अब इस समय दुर्वासा ऋषि आ गए। किसने उनको भेजा था? दुर्योधन ने। दुर्योधन ने उनको खूब खिला पिला करके और कहा कि मेरे बड़े भैया काम्य वन में, आप वहां पे भी होकर के आइए। वो ये सोच रहे थे कि ये जाएंगे और पांडव लोग तो इस समय खा करके, उनको पता था इस समय उनका सब भोजन समाप्त हो चुका होगा, वो दुर्वासा जी को कुछ खिला नहीं पाएंगे, दुर्वासा जी उनको श्राप दे देंगे। तो दुर्वासा जी गए और जब युधिष्ठिर महाराज ने देखा अब क्या करें, क्योंकि जो द्रौपदी थी उन्होंने तो अपनी जो उनकी हांडी थी उसको धो करके रख दिया था। फिर उनका कि आप स्नान करके आए। दुर्वासा जी पास ही कुंड में स्नान करने गए अथवा जमुना जी में स्नान करने गए। उतनी देर में ही कृष्ण आए। आप सब लोग ये कथा जानते हैं। उन्होंने द्रौपदी जी को कहा कि सखी मुझे बहुत भूख लगी है। तो द्रौपदी ने कहा प्रभु आप तो जानते हो जब मैं हांडी धो करके रख देती हूँ इसमें फिर कुछ भी नहीं बचता। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे बहुत भूख लगी, कुछ तो होगा, देख तो सही। तो उन्होंने हाथ मारा, बहुत उन्होंने जब कृष्ण का, तो एक साग का पत्ता उसमें से निकला। वो कृष्ण ने लिया, थोड़ा सा जल पी करके कहा तृप्तो अस्मि। और उधर दुर्वासा जो अपने 60,000 शिष्यों के साथ, उनके पेट ऐसे फूल करके कुप्पा हो गए कि पता नहीं कितना मन खाना उन लोगों ने खा लिया और एक भी अन्न का दाना खाने की उनके पेट में जगह नहीं। अब दुर्वासा जी को यह डर लगा कि युधिष्ठिर भी कोई साधारण नहीं है। यदि उनके पास गए और हमने कुछ नहीं खाया तो कहीं वो हमसे रुष्ट ना हो जाए, तो इससे अच्छा है कि यहीं से भाग चलो। तो आए ही वहीं से भाग करके चले गए। तो ये धर्मकुंड की कथा है। इसी धर्मकुंड में इसका नाम धर्मकुंड क्यों है? क्योंकि जब यही पांडव लोग यहाँ पर थे काम्य वन में, तो उस समय उनको प्यास लगी तो युधिष्ठिर महाराज ने नकुल को भेजा कि तुम कहीं पे ढूंढ करके आओ, कहीं पे जल है।
तो वो इसी में धर्म कुंड पर आए। उस समय बहुत स्वच्छ जल और बड़ा ही सुंदर पवित्र जल को देख करके उन्होंने सोचा कि मैं जल पी लेता हूं और फिर भर करके अपने भाइयों के लिए भी ले जाऊंगा। लेकिन उसी समय एक यक्ष ने उनको रोका कि यदि तुम्हारे को इसका जल पीना है तो मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा। लेकिन उन्होंने अनसुनी कर दी और यक्ष ने उनको वहीं पे बेहोश कर दिया। जब वो नहीं आए तो फिर पहले सहदेव गए थे, फिर नकुल आए, फिर अर्जुन आए और फिर भीमसेन आए और सबके साथ यही स्थिति हुई। फिर अंत में महाराज युधिष्ठिर आए। तो महाराज युधिष्ठिर भी जब पीने लगे तो यक्ष ने कहा मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। ये महाभारत में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। थोड़ा सा 10-15 मिनट समय बचा है और श्याम जी की इच्छा थी कि कुछ हम गीता में से भी बोलें। तो ये जो प्रश्न उन्होंने पूछे ये सबके उत्तर भगवान कृष्ण ने गीता में भी दिए हैं। और ये हमारे जीवन के लिए, हम यदि सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही इसके अंदर महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। तो मैंने सोचा कि हम लोग अंत में थोड़ा इन्हीं 4-5 प्रश्नों के क्या उन्होंने उत्तर दिए। इसके अलावा भी काम्यवन में बहुत स्थलियां हैं। मैं तो आपको अभी समय नहीं है, उन सब स्थलियों पे नहीं जा पाएंगे, लेकिन कभी हम लोगों का सौभाग्य बना कि हम लोग वहां जाएं तो इन सबके दर्शन करेंगे। तो यक्ष ने सबसे पहले उनसे प्रश्न पूछा कि सूर्य को कौन उदित करता है। तो भगवान ने कहा कि ब्रह्म अर्थात जो है परम शक्ति परम भगवान है, वही सूर्य को उदित करते हैं। अर्थात सूर्य भी स्वतंत्र नहीं है। गीता में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जितने भी रोशनी देने वाले जो ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं उन सब में सूर्य मैं हूं। तो भगवान सूर्य भी भगवान की शक्ति से ही हमारे को ऊर्जा देते हैं, वे भी स्वतंत्र नहीं है। तो भगवान कह रहे सूर्य को उदय कौन करने वाला है, वे भी परम ईश्वर है। तो फिर उन्होंने पूछा पृथ्वी से भारी क्या है। किसी को उत्तर याद है इसका? पृथ्वी से भारी क्या है? उन्होंने कहा माता। देखो माता कैसे भारी है, क्योंकि पृथ्वी का भी ऋण है हमारे ऊपर, है ना। हम पृथ्वी पर चलते हैं, हमारे शास्त्रों में कई प्रकार के ऋण बताए गए हैं, लेकिन पृथ्वी हमारे को सब कुछ देती है। हम लोग को जितना भी फसल जो भी उपज होती है कहां से आती है? पृथ्वी से तो आती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि माता जो है वो पृथ्वी से भी भारी है, क्योंकि माँ अपने गर्भ में बच्चे को 9 महीने धारण करती है, हर प्रकार से उसका लालन पोषण करती है, कितना कष्ट सह करके। जब वो गर्भ में है और जब गर्भ से बाहर भी आता है तब भी माँ उसके लिए कितना परिश्रम करती है। तो पृथ्वी से भी भारी माँ है। और आकाश से भी ऊंचे पिता है, कि पिता भी उसी प्रकार से जो समर्पण करते हैं, जितना त्याग करते हैं। हो सकता है कि वे माँ के जैसे लालन पोषण नहीं करें, उसके जैसे प्यार नहीं करें, हो सकता है कभी दुत्कारें, लेकिन जो पिता का भी सैक्रिफाइस है वो भी उतना ही है। तो माँ और पिता का बच्चे के जीवन में बहुत ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल। इसलिए कहते हैं मातृदेवो भव पितृदेवो भव। लेकिन यहां पे हम लोग एक बात समझेंगे, किनके लिए कहा गया मातृदेवो भव पितृदेवो भव? उन माता पिता के लिए जो अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, है ना। भागवत में एक श्लोक आता है कि ना तो हम माता बने, ना पिता बने, ना राजा बने, ना गुरु बने, जब तक हम अपने आश्रित जनों को भगवत धाम का मार्ग नहीं दिखा सकते। बहुत अच्छा। तो यदि हम उनको वे संस्कार नहीं दे सकते तो हम अपने माता पिता का रोल अदा नहीं कर रहे। तो इसलिए किसी जीव को इस संसार में लेकर के आना, ये हमारा सनातन धर्म है, जिसको आज कल हम लोग भूल गए हैं। लेकिन इसलिए मैंने कहा बहुत उन्नत धर्म है। सच्ची कहूं ना, यदि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है ना, एआई के कारण सभी लोग घबरा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। क्यों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, सच्ची तो है नहीं। इंटेलिजेंस क्या है? ज्ञान। लेकिन जो सनातन धर्म है ये रियल इंटेलिजेंस है। तो एआई तो समय आने पर जगत में बहुत नुकसान होने वाला है, इसलिए जितना भजन कर सकते हो कर लो क्योंकि आने वाले समय में बहुत गड़बड़ी होने वाली है। तो यदि हम इस रियल इंटेलिजेंस का आश्रय लें जो सनातन धर्म में दी गई है, तो हम लोगों का वास्तव में बहुत कल्याण होगा और जगत का भी कल्याण होगा। तो ये उन्होंने फिर बताया। और गीता में तो भगवान कहते हैं कि मैं ही माता हूं
अहम बीज प्रदह पिता। तो वास्तव में माता पिता तो कौन है? वो अंत में कृष्ण ही है। तो उन्होंने कहा माता और पिता इनका बहुत ऊंचा स्थान है। फिर बोला वायु से भी तेज कौन चलता है? मन। अब देखो गीता में भी भगवान यही कह रहे हैं। अर्जुन ने कृष्ण को कहा, हे प्रभु चंचलम ही मनः कृष्ण वायोरेव सुदुष्कुरम। वो कह रहे हैं कि हे कृष्ण कि ये जो मन है बड़ा ही दुष्कर है, इसको कंट्रोल करना। वायोरेव सुदुष्कुरम, कि मैं वायु की गति को तो रोक सकता हूं। कृष्ण ने अर्जुन ये कह रहे हैं, अर्जुन बहुत बड़े धनुर्धारी थे ना। और इसी में अभी इसी धर्म कुंड की एक कथा है, मैं संक्षेप में बताता हूं कि वहां पे दुर्योधन, जब ये लोग सब पांडव लोग थे, तो इनको तंग करने के लिए जो दुर्योधन था अपने सब भाइयों के साथ दूसरे तट पर कुंड के बहुत उसने मौज मस्ती करने लगा। बहुत जबरदस्त पार्टिंग और म्यूजिक और ये सब, कि इन पांडवों को तंग कर, ये लोग तो सब भक्त थे, बैठ करके भजन करते थे, अब वो उनको तंग करने लगा। अभी उनका ज्ञातवास नहीं था, 1 वर्ष उनको अज्ञात में रहना था, लेकिन बाकी समय वे जहां पे थे दुर्योधन उसका सबका रख रहा था और जाकर के उनको तंग करने की कोशिश करता था। तो ये देख करके इंद्र को बड़ा क्रोध आया। तो उन्होंने चंद्रसेन को, अपने सेनापति को भेजा कि जाकर के इसको दुर्योधन को पकड़ करके ले आओ। तो दुर्योधन को पकड़ करके चंद्रसेन लेकर के जा रहे थे स्वर्ग की ओर, कि इसको वहां पे इंद्र दंड देंगे। अब दुर्योधन बिलखलाने लगा। अब वो आकाश मार्ग से जा रहा है और बहुत क्रंदन रो रहा है। तो उसको देख करके युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ये कौन रो रहा है? तो भीमसेन ने कहा कि हे ज्येष्ठ भ्राता, बड़े भाई, ये दुर्योधन को चंद्रसेन पकड़ करके लेकर जा रहे। अरे जाओ जाओ, तुम जाओ, भीमसेन अर्जुन तुम जाओ, उसको छुड़ा करके लाओ। क्यों भैया? ये तो हमें तंग करने के लिए यहाँ पे आया था, आप लेकर के जा रहा है यदि चंद्रसेन तो अच्छा है, हमारा दुश्मन क्या है यहां से? उन्होंने कहा नहीं। देखो युधिष्ठिर कितने बड़े थे, इसलिए जो बड़े भाई, जो ये पहले होता था कि जो घर में बड़ा है वो क्या करता था, वो एक पिता के समान ही होता था। और वो जो घर के संस्कार हैं, जो घर का हमारा एक जो उस फैमिली का, उस परिवार का जो एक लीनिएज है, उसको कंटिन्यू करता था संस्कारों के साथ, है ना। और बाकी भाई भी उसको पिता की तरह ही, जो बड़े भाई की उसी प्रकार से आदर करते थे। तो ये लोग गए, तो उस समय भीमसेन ने उसको छुड़वा तो लिया, अब वो आकाश में है, वो गिरने लगा। तो उसी समय अर्जुन ने अपने बाणों से धरती से लेकर के वहां तक सीढ़ियां बना दी कि अब तुम सीढ़ियों से उतर करके आ जाओ। तो ऐसे धनुर्धारी जो अर्जुन है वो कृष्ण को कह रहे हैं कि मैं अपने मन को भी नहीं कंट्रोल कर सकता, कैसे करूं? तब भगवान ने अर्जुन को बताया कि कैसे अपने तुम करो वैराग्य से और अभ्यास से, इन 2 चीजों से तुम मन को कंट्रोल कर सकते हो। फिर उन्होंने कहा कि तिनकों से भी अधिक क्या चीज है? संसार में कितने तिनके हैं, है ना, कोई गिनती नहीं है, लेकिन तिनकों से भी किसकी ज्यादा संख्या है? जितने तिनके हैं, यहां पे ठीक बोला, चिंताएं। वो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को इतनी चिंताएं हैं, इतनी चिंताएं हैं मन में, नाना प्रकार की चिंताएं हैं। और किसी भी उम्र में ले लो, आजकल तो पहले टाइम था बच्चों को चिंताएं नहीं होती थी, आजकल बच्चों को भी चिंताएं हैं। तो वहां से लेकर के बुढ़ापे तक चिंताएं हैं, चिंताएं। तो कह रहे हैं बहुत चिंताएं हैं। फिर वो कहते हैं, और बहुत सुंदर देखो इस प्रश्न का, तो उन्होंने कहा कि सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? जगत में सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? वो कह रहे हैं सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? दया। हमारे एक आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर, वो एक भजन में बहुत सुंदर गाते हैं, जीवेर दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। वो कहते हैं जितने भी धर्म है उनका सार क्या है कि जीव मात्र पर हमें दया करनी चाहिए और कृष्ण का नाम जाप करो। यही सारे धर्मों का सार है। यदि हम अपने को धार्मिक कहते हैं लेकिन दूसरों के प्रति दया का भाव नहीं, दूसरों में सभी जीव आते हैं भैया, खाली मनुष्य ही जीव नहीं है, है ना, सभी जीव हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी ये सब जीव हैं, सबके प्रति दया का भाव हो, कोई जीव हिंसा नहीं हो। फिर हमारे गुरुदेव समझाते हैं कि देखो
दया भी दो प्रकार की है, एक लौकिक दया और एक पारमार्थिक दया। एक किसी के शरीर के लिए कुछ कल्याण करना बहुत अच्छी बात है ना। किसी को भूख लगी है, आप उसको खाना खिलाओ, कोई रोगी है उसको अस्पताल में ले जाओ, ये सब दया के काम है। हम सबको यथाशक्ति करना चाहिए, चैरिटी वी शुड डू। लेकिन साथ ही साथ क्या कहते हैं, पारमार्थिक दया, कि देखो वो जो कष्ट भोग रहा है उसका कारण क्या है। हम लोग जो कष्ट भोगते हैं किस कारण से भोगते हैं, अपने पूर्व जन्मों के पापों के कारण। मुझे अब हम यदि उसको स्वस्थ कर दें लेकिन उसकी पाप वृत्ति नहीं जाए तो हमने उसका भला किया कि बुरा किया। वो स्वस्थ होकर के फिर वही बुरा करेगा। अस्वस्थ अवस्था में तो हो सकता नहीं कर सकता था, है ना। अब यदि किसी कोई जिसको कुछ पीने की आदत है या चोरी करने की आदत है, चोर था, उसको कुछ चोट लगी, आपने उसको ठीक करा दिया, अब वो क्या करेगा, ठीक होकर फिर चोरी करने जाएगा। लेकिन यदि उसकी जो पाप की वृत्ति है, वो चोरी करने की, पीने की, जो भी गलत आदत है, यदि उसको ही मूल से खत्म कर दें, है ना। ऐसे डॉक्टर के पास जाओ जो आपकी जो रोग है, हमारे डॉक्टर साहब है ना, तो बेस्ट डॉक्टर क्या है, जो उसका रोग का जो मूल है उसी को खत्म कर दे। तो हमारे रोग का मूल क्या है, कृष्ण भूली से जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया तारे दे ऐ संसार दुख। भगवान गीता में कहते हैं दुखालयम है, दुखालयम अशाश्वतम, है ना। और क्यों दुख मिलता है कि वो कहते हैं कृष्ण भूली से जीव, कृष्ण को भूल करके अनादि काल से जीव जो है इस संसार में भटक रहा है। और क्योंकि कृष्ण से बहिर्मुख है, इसी कारण से माया उसको संसार में दुख देती है। देखो हम लोगों की दिनचर्या में ना, हम लोगों के लिए समझना भी बड़ा कठिन होता है कि संसार से परे भी कुछ है। हमारी जो डे टू डे लाइफ है, हम उसमें इतने बिजी हो जाते हैं, इतने अपनी चिंताओं में, डे टू डे के कामों में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम लोग को ये सोचना भी कि इससे परे भी कोई रियलिटी है, हम भूल जाते हैं। एक स्वाभाविक चीज है, नेचुरल है। लेकिन इसलिए जब हम कथा में बैठते हैं और ये श्रवण करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो कुछ कुछ इस बात की समझ आती है कि भैया इससे परे भी कुछ है। और जो हम इस संसार में दुख पा रहे हैं उसको हमेशा के लिए, उन दुखों को खत्म करने के लिए भी एक रास्ता है, वो हमारा जो सनातन धर्म बताता है। तो भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ी दया क्या है कि किसी का परमार्थिक करो, किसी का परमार्थ करो। परमार्थ जो है वो सबसे बड़ी दया है। इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भारत भूमिते हैले जन्म याद जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। विशेष करके उन्होंने कहा जिनका भारत में जन्म हुआ है। भारत में जिसका जन्म हुआ है वो कोई साधारण धर्म नहीं है। भारत भूमि में साधारणतः जन्म नहीं मिलता, कि जहां जिनका जन्म वहां हुआ है वो अपने जन्म को तो सार्थक करें और साथ ही साथ दूसरों को भी ये शिक्षा देकर के सार्थक करें। तो इसलिए आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारा जो सनातन धर्म है उसको समझें। गीता, विशेष करके गीता में क्या भगवान ने दिया है उसको समझ करके दूसरों को भी समझाएं। तो फिर एक दो बस और प्रश्न करेंगे। तो उसने फिर उनसे पूछा कि सबसे बड़ा हमारा शत्रु कौन है। सबसे बड़ा शत्रु क्या है? क्रोध। देखो इनको बहुत सुंदर सब आंसर पता है गीता में भी, क्योंकि मैं गीता से रिलेट कर रहा हूं। गीता में भी भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशना महापापमा विद्धि एनम ही वैरिनम। वैरिनम अर्थात शत्रु। भगवान ने इसको कई श्लोकों में इसका वर्णन करा। भगवान कहते हैं जो काम और क्रोध, ये जो दो चीजें हैं ना, काम एष क्रोध एष, ये कहां से उत्पन्न होते हैं? रजोगुण समुद्भव। और क्या क्या? महाशना, ये पूर्ण रूप से व्यक्ति का नाश कर देते हैं और हर प्रकार के पाप में उसको लगाते हैं। इसलिए विद्धि एनम ही वैरिनम, ये तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है भैया। शत्रु हमारा बाहर कोई नहीं है, शत्रु हमारे अंदर ही बैठा है। तो कह रहे हैं कि ये जो शत्रु है बहुत कठिन है। क्रोध को कंट्रोल करना, मैं भी देखो बैठ करके कहना बहुत आसान है, लेकिन क्रोध एक क्षण में आ जाता है, एक क्षण में, है ना। तो इसलिए क्रोध को भी कैसे कंट्रोल करेंगे? जैसे जैसे जो हमारा मन है, मन अभी क्यों चिंताओं में है, मन में शांति क्यों नहीं है? क्योंकि अभी उसमें रस का आस्वादन नहीं करा। जब कृष्ण नाम के रस का आस्वादन होने लगेगा
तो धीरे धीरे मन अपने आप ही, इसलिए भक्ति इतनी अच्छी, इतना सुंदर मार्ग है कि इसमें कोई भी विशेष प्रयत्न नहीं करना। बाकी मार्ग में तो साधन करना, तपस्या करना, ध्यान लगाना, लेकिन भक्ति एक ऐसा मार्ग है जिसमें केवल स्वाभाविक रूप से ही कथा सुनते 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 सुनते, कीर्तन करते 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 अपने आप ही उसमें रस आने लगता है, और रस आने पर अपने आप ही जो हृदय है फिर सोचता है कि क्या मैं बेकार के पचड़ों में फंसूं। ठीक है, किसी को कोई मुझे कुछ कह रहा है तो मैं क्यों व्यर्थ में गुस्सा करूं, क्यों मैं ये सब करूं, लेकिन मन में इतनी शांति आ जाती है। हम लोगों ने अपने आचार्यों में देखा, अभी कल भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी हैं, उनका तिरुभाव दिवस है। हमारे परम गुरुदेव, हमारे गुरुदेव, मैंने तो साक्षात रूप में देखा कि कितनी परिस्थितियां उत्पन्न होती थी कि हम जैसे साधारण लोग तो आग बबूला हो जाए, लिटरली आग बबूला हो जाए, लेकिन गुरुदेव एकदम शांत। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान इसलिए अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति, जिसकी बुद्धि दृढ़ है, जो स्थित प्रज्ञ है, वो किस प्रकार से व्यवहार करता है। फिर इसके एंड में वो फिर और प्रश्नों में 2 और प्रश्न हैं। वो कहते हैं कि सुखी कौन है? वो कहते हैं सुखी भैया वो है जिसके ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है। तो अमेरिका में कोई है जिस पर कर्ज नहीं है? कोई है जो कर्ज नहीं है? कुछ लोग होंगे, बहुत कम, क्योंकि यहाँ पे तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होगी तो आप बहुत बढ़िया हो, है ना। जितना क्रेडिट लो, देखो पूरा उल्टा। एक टाइम में जब हम लोग भी छोटे थे, इंडिया में कोई क्रेडिट कार्ड नहीं होता था। हमारे पेरेंट्स जितनी कमाई करके घर में लाते थे उतना ही खर्च करते थे और बहुत संतुष्टि से रहते थे, बहुत संतुष्टि से। आजकल हम लोग क्रेडिट पे इतना कुछ खरीद लेते हैं, फिर वो बिल्स पे करना। अभी मैं आज ही देख रहा था, वो बता रहे थे कि अमेरिका की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है बहुत गड़बड़ हो रही है। लोगों के जो ऑटो लोन्स हैं, लोग बहुत डिफॉल्ट कर रहे हैं, फोरक्लोजर्स बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितनी हमारी क्षमता है उससे बहुत अधिक हम लोगों ने खरीद कर लिया। किस पे? क्रेडिट पे। तो वो कह रहे हैं कि जो ऋण से मुक्त है वो चैन की नींद सोता है, उसको कोई भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। और फिर वो कहते हैं सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? आप लोगों ने कई बार श्रवण किया होगा। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम आलयम, कि अहनि अर्थात प्रतिदिन, भूतानि अर्थात जीव जो हैं, गच्छन्ति यम आलयम, यम आलयम अर्थात यम के घर, मृत्यु के घर जा रहे हैं। फिर शेषः स्थावर इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम, लेकिन जो यहाँ पे रह रहे हैं वो सोचते हैं हमारे पे समय नहीं आएगा हमारे तो ठीक है, बाकी लोग मर गए लेकिन हमारे पे समय नहीं आएगा। वो कह रहे हैं किम आश्चर्य अतः परम, इससे बढ़कर के आश्चर्य क्या है ना, इससे बढ़कर के आश्चर्य क्या है। तो देखो, जब हमें पता है कि कोई चीज किसी समय खत्म होने वाली है ना, तो फिर हम लोग उस चीज को खत्म होने से पहले उसका पूरा प्रयोग करते हैं। देखो हम लोग, इसलिए मनुष्य जन्म जो है बहुत बहुमूल्य है। हम लोग, ये सब हमारे मन का सोचने का तरीका है। आजकल लोग कहते हैं कि एक ही तो लाइफ है भैया, जी लो जितना जीना है ना। यू गॉटन वन लाइफ, जितना जीना है उसको जी लो। लेकिन देखो, वो जो एक लाइफ है ना, दैट इज नॉट द ओनली लाइफ। यदि हम सोचें कि केवल एक ही जीवन है, तब ये इस प्रकार की अज्ञानता है। बट हाँ, एक लाइफ है। वो लाइफ किस लिए है? वो लाइफ भगवान का भजन करने में, क्योंकि यही एक लाइफ हमें बहुत जन्मों के बाद मिली है। ये अगर हाथ से निकल गई तो फिर पता नहीं कितने अनंत कोटि जन्मों के बाद पुनः मनुष्य जन्म मिलेगा। तो ये बहुत सिंपल और साधारण बातें हैं, इनको समझना बहुत कुछ कठिन नहीं है। हम लोगों को अपने सनातन धर्म की एक बहुत बहुमूल्य देन मिली है। वास्तव में हम लोग इस बहुत बड़ी संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं, है ना। जो संपत्ति हमारे सनातन धर्म ने हमें दी है, उसके आगे किसी भी संपत्ति का मूल्य नहीं है। क्योंकि अंत में, मैं कई लोगों से हम लोग प्रचार के समय मिलते हैं, जो लोग कहते हैं कि प्रभु जी बस अब हमें शांति चाहिए, सब कुछ मिल गया लेकिन शांति नहीं मिली। और उसी तरह से आप ब्रज में जाएंगे ना, वहां पे कई हैं जो केवल भजन करने इतने शांत हैं, उनको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचती ना कांक्षती। तो यही ब्रजमंडल परिक्रमा का फल है कि हमारे हृदय में भी कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो। जैसे ही प्रेम, जैसे देखो
जब सूरज निकलना शुरू होता है ना, सूरज की एक किरण के साथ ही अंधकार दूर होने लगता है ना। तो उसी प्रकार से यदि भगवान की भक्ति रूपी सूर्य की एक किरण भी हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन जो मन का अंधकार है वो दूर हो जाएगा, और अंधकार के दूर होते ही फिर शांति ही शांति है और आनंद ही आनंद है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आप सबका बहुत बहुत विशेष करके श्याम प्रभु जी और अनुराधा दीदी का बहुत ही बहुत धन्यवाद कि इन्होंने सब आप लोग आए। हाँ, अगर आप लोग नहीं आते तो हम भी देखो कथा और कीर्तन कैसे करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग समय निकाल करके आए, और विशेष धन्यवाद पुनः आपको, आपके परिवार को, कि आप लोगों ने आज के दिन में ये सत्संग अरेंज करा। तो हम लोग राधा गोविंद देव जी से और गुरुदेव से, गौनिताई, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सबसे अपने हृदय से प्रार्थना करते हैं कि इनके ऊपर, इनके परिवार और आप सब पे प्रचुर प्रचुर कृपा करें, और हम लोगों को इस जीवन में गुरुदेव की कृपा से एक राह मिली है, उस मार्ग पे हम लोग चलते रहें। कई अड़चने आती हैं, लेकिन यदि हम लोगों को विश्वास है कि ये जो मार्ग है ये ठीक है, तो हम लुढ़कते पड़कते। गुरुदेव एक बार हमारे घर पे थे, आज से बहुत वर्ष पहले की बात है, 93-94 की संध्या का समय था, और गुरुदेव अपने कमरे से निकल करके बाहर ऐसे ही एक हमारे घर में कुछ दीवान था, उस पर बैठे थे, और बैठे अब बहन उनको आकर के, मैं दूसरे कमरे से आया, देख करके बहुत ही उनका अलौकिक रूप था। वो बैठे थे, ऐसा तेज उनके चेहरे से निकल रहा था। तो मैंने आके प्रणाम करा, तो गुरुदेव बस एक वाक्य बोले, कहते हैं कि जो मेरी शरण में आया है, आते जाते हुए मैं सबको भगवत धाम लेकर के जाऊंगा। तो ये उनका प्रण है, ये हमारे गुरुजनों का, वो गुरु हैं जो गुरु परंपरा का यह प्रण है, भगवान का प्रण है, तुम एक कदम मेरी ओर बढ़ाओ, मैं 10 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाऊंगा। तो हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग में तो ऐसी शक्ति नहीं है, बट कुछ विश्वास है कि ये सत्य मार्ग है, वो हम लोगों पे कृपा करें, आप सब पे कृपा करें। गौर प्रेमानंदे। तो अब हम लोग आरती करें, समय हो गया ना 9:15, अब आरती करेंगे।